राक्षस पक्ष किन्नर चारण बड़े बड़े राजा और रानियां ये सभी उपस्थित। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्ति के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी यज्ञिकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ करा। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों को बड़ी सावधानी से विधिपूर्वक उनका पूजन। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मत उतनी बात, उतना मत। इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। इस स्थिति में सहदेव ने कहा, अर्हति यच्युत श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वताम पति एष वै देवता सर्वादेश काल धनादयः। अर्थात यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में यही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण रूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। हे सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप, वे अपने आप में ही स्थित है और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि भाव विकारों से रहित है। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते। सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाए। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और